करीब सुबह के 3 बजे फोन की घंटी बजी। मैं गहरी नींद में सो रहा था। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब जल्दी से म्यूजियम आ जाइए, बड़ा कांड हो गया है। म्यूजियम पहुंचकर वहां का नजारा देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। अचानक एक नग्न बिल्ली आंखों वाली लड़की को देखते ही मैं उस पर कूद पड़ा, पर वह मेरे करीब आई तो उसे देखकर मेरी नीयत। दोस्तों, मेरी लिखी ऐसी रोमांचक कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सोते सोते रात के 12 बज गए थे। मैं एकदम गहरी नींद में सो रहा था। मेरे मोबाइल में घंटी बजी। पहली बार तो मैंने उसे काट दिया और फिर सोने लगा। सोचने लगा पता नहीं कौन पागल है जो इतनी रात को फोन कर रहा है। लेकिन दोबारा से घंटी बजी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा काट दूंगा तो फिर से घंटी बजेगी, इससे अच्छा सुन लेता हूँ। जैसे ही मैं फोन रिसीव किया, उधर से घबराई हुई सी आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी से म्यूजियम आ जाइए। अलसाई हुई आंखों से जब मैं मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। मैंने कहा अभी तो 3 बज रहे हैं, अभी म्यूजियम बंद है, वहाँ क्यों बुला रहे हो? न जाने दूसरी ओर से जो बात कर रहा था वह कौन था। अननोन नंबर से कॉल आया था। कहा इंस्पेक्टर साहब यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है, आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए, नहीं तो वो भाग जाएगी। मैंने पूछा कौन भाग जाएगी? उसने कहा खूनी बिल्ली। अब मैं गुस्से में आ गया। कहा तुम रात को 3 बजे एक बिल्ली पकड़ने के लिए मुझे बुला रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसने कहा साहब मेरी बात तो सुन लो, वह कोई बिल्ली नहीं बल्कि इंसान है। एक लड़की है, बिन कपड़ों की लड़की, जो बिल्कुल बिल्ली जैसी लगती है। उसकी बातें सुनकर तो मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। यह आदमी कौन है और यह क्या कह रहा है? पर आवाज से वह काफी डरा हुआ लग रहा था। तुरंत मेरी नींद आंखों से गायब हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, कहकर मैंने फोन काट दिया। म्यूजियम यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। मैं उठकर बस एक जैकेट डाल ली थी। किसी तरीके से मुंह धोकर मैं जीप की चाबी लेकर निकल पड़ा। अभी इस मूड में नहीं था कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनूं। न जाने वह अननोन आदमी कौन था जो मुझे म्यूजियम बुला रहा था। एक बार तो ख्याल आया कहीं कोई धोखेबाज तो नहीं जो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा हो। इसी वजह से मैंने अपनी पिस्तौल साथ ले ली थी। पुलिस का काम तो ऐसा ही होता है, न रात देखता है न दिन। 10 मिनट के अंदर ही मैं म्यूजियम पहुंच गया। वहां देखा तो बाहर एक चाय वाला बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मेरे पास आ गया और कहा साहब म्यूजियम में बहुत बड़ा कांड हो गया है, मैंने ही आपको कॉल किया था, आप खुद ही अंदर जाकर देख लीजिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इस चाय वाले ने हड़बड़ी में मुझे कॉल क्यों किया, पर उसके चेहरे से वह काफी घबराया हुआ सा लग रहा था, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। बेचारा थर थर कांप रहा था। उसकी हालत देखकर तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्या हो गया, वह भी इतनी रात को जब आधी दुनिया सो रही है। फिर सोचा खुद जाकर देख लेता हूँ। म्यूजियम के अंदर घुसते ही कुछ ऐसे निशान मेरी नजर में आई कि एक पल के लिए मैं भी काफी डर गया। लेकिन उस वक्त पुलिस स्टेशन में बस एक ही इंस्पेक्टर होगा तो मुझे मामला अकेले हैंडल करना है। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली, इस डर से कि आगे क्या हो। म्यूजियम का गलियारा सावधानी से पार करने के बाद वहाँ का गार्ड मुझे मेन एंट्रेंस पर लेकर आया। गार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे सदमे में हूँ। सिक्योरिटी गार्ड इतना घबरा सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा न जाने उसने क्या देख लिया है कि इतना डर रहा है। आखिर सारे लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? जब मेन रूम का नज़ारा मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गार्ड हकलाता हुआ कहा साहब मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ, कहकर वह ऐसा भागा जैसे कि जान बची तो लाखों पाए। अंदर जाकर मैंने देखा कि आसपास खून बिखरे हुए हैं। म्यूजियम का क्यूरेटर नीचे पड़ा हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। मैं जल्दी से उसके पास आया और उसकी सांसें चेक की तो सांसें बंद पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को देखकर वह शॉक्ड हो गया है। चारों ओर खून फैलने के बावजूद भी मुझे अब ऐसा न जाने क्यों लगा कि यह खून इसका नहीं है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिल का दौरा पड़कर इसकी मौत हुई हो। चेहरे में घबराहट और खौफ, साथ ही उसके दोनों हाथ सीने में थे, जैसे कि सीना धड़कना भूल गया हो। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, बड़ा अजीब सा निशान बना हुआ था और अलग अलग घर पर लिखा हुआ था अ ज ग र। फिर ख्याल आया उस लड़की का जिसकी उस चाय वाले ने रिपोर्ट की थी, बिल्ली जैसी लड़की। मैंने अपने मोबाइल निकाला और क्राइम सीन की पहली तस्वीर लेने लगा था, इससे पहले कि कोई सबूत इधर उधर हो जाए।
दीवार पर बने उस अद्भुत चित्र की भी तस्वीर ले ली थी। यह अजगर का मीनिंग क्या हो सकता है, यह सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। अब मैं उस लड़की की तलाश करने लगा था, पर मेन रूम में तो वह लड़की नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ से निकलकर अलग अलग कमरे में तलाशी लेने लगा। अचानक एक कमरे से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि अभी दिल बाहर आ जाए। मैं गहरी सांस भरी और अपना पिस्तौल हाथ में लिए उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कमरे का जो नज़ारा देखा वह देखकर मेरा कलेजा मानो बाहर आ जाए। अपनी पुलिस करियर में ऐसा केस मैं आज तक नहीं देखा था। मेरा नाम मृदुल है और मैं मात्र 22 साल का हूँ और आज मेरे सामने जो था वो शायद दुनिया का 8वां अजूबा हो। यह कोई और नहीं बल्कि एक कमसिन लड़की थी जिसके जिस्म में कपड़े का नामो निशान नहीं था और बदन खून से लथपथ था और मुझे देखकर बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, शायद बिल्ली की तरह म्यू म्यू कर रही थी। उसकी मुंह में भी खून था, बाल बिल्कुल काले और लंबे लंबे, हाथ पैर में लंबे लंबे नाखून, बिल्ली की तरह 4 पैर में खड़ी थी। आंखें बिल्कुल भूरी, अंधेरे में बिल्कुल चमक रही थी। कमरे के अंदर बहुत हल्की सी रोशनी थी तो मैंने लाइट जला दी। लाइट में भी उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, शायद 16 साल से अधिक नहीं होगी। क्या इस लड़की ने ही म्यूजियम के क्यूरेटर का कत्ल किया या उसका हार्ट अटैक आया है? मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल थे, पर फिलहाल मेरी नजर उस लड़की से नहीं हट रही थी। वह मुझे अपनी जंगली हरकतों से डराने लगी थी और मुझे पीछे हटाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी इस हाल में कभी नहीं देखी। उसे देखकर तो एक पल के लिए केस मेरे दिमाग से बाहर निकल गया और मेरी नीयत फिसलने लगी थी। ऐसी लड़की को पाने का सपना तो शायद हर एक मर्द देखता ही होगा, लेकिन उस लड़की के हुंकार से मैं अपनी सोच से बाहर निकल आया। मेरे पास पिस्तौल थी तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं उस लड़की के करीब आने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, अपनी हरकतों से मुझे चेतावनी दे रही थी, पर मैं उसकी तरफ खींचता जा रहा था। अचानक ही वह लड़की मेरे ऊपर टूट पड़ी। मेरे हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई और मैं जमीन पर आ गिरा। वह लड़की मेरे बिल्कुल करीब थी। मेरे ऊपर उसको इस हाल में देखकर डर की वजह मैं देखने लगा था। झट से मैंने उसके कमर को पकड़ लिया। एक पल के लिए लड़की बिल्कुल शांत हो गई और मुझे देखने लगी। उसे पकड़कर मैं उसे नीचे कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उस लड़की की कमाल की खूबसूरती में बिल्कुल खो गया था। अब मुझे देखकर वह लड़की भी मेरी आंखों में डूबने लगी थी। उसका गुस्सा शांत हो गया था। मैंने उसके गले में हाथ रखा तो मुझे एक अजीब सा नशा छाने लगा। इस लड़की के अंदर एक अजीब सी कशिश थी। मैं उस लड़की को उठाया और अपना कोट लेकर उसके बदन को ढक दिया। शायद उसके पैरों से खून आ रहा था। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर लोकल पुलिस में फ़ोन कर दिया और उनसे कह दिया कि यहाँ खून हुआ है या शायद हार्ट अटैक, कह नहीं सकता, फ़ौरन एक टीम यहाँ पर भेजो। कहकर मैं उस लड़की को लेकर म्यूजियम से बाहर निकल गया। उसे अपनी जीप में बैठाकर उसे अपने घर पर लेकर आ गया। यह लड़की एक ऐसी अनोखी लड़की थी, इसके बारे में मैं जानना चाहता था, या फिर शायद मेरी नीयत खराब हो गई थी, कह नहीं सकता, क्योंकि क्राइम सीन से एक लड़की को ऐसे उठाकर मैं अपने घर ले आया था। जब घर पर आया तो मैंने देखा उसके पैरों से खून निकल रहा है। अस्पताल ना ले जाकर मैं उसे घर पर ही उसकी मरहम पट्टी करने लगा था। उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उस लड़की को अच्छे से नहलाने लगा। उसके नाजुक बदन के स्पर्श से मैं बहकने लगा। मैं उसके बदन को छू रहा था, उस पर लगे खून को साफ कर रहा था। वह लड़की बिल्कुल मेरे पास आ गई थी। उसने मुझे ऐसा करने से नहीं रोका था। एक पल के लिए मुझे क्या हो गया, मैं उसके होठों को चूमने लगा और उसकी गहराई में जाने लगा। अचानक एहसास हुआ कि न जाने यह लड़की किस केस में फंसी हुई है। मुश्किल के साथ मैं अपने जज्बातों पर काबू करने लगा और उसके बाद उसे कपड़ा पहनाकर सो जाने को कहा। मैं भी उसके साथ लेट गया। मेरे घर में एक ही कमरा था और एक ही बिस्तर, बैचलर क्वार्टर था, तो हम दोनों बिल्कुल पास पास ही रजाई में लेटे हुए थे। उसकी सांसें मेरे जिस्म को छू रही थी। वह सो गई और उसके मासूम चेहरे को देखते हुए मुझे नींद आ गई। सुबह करीब 8 बजे मोबाइल में रिंग से मेरी नींद खुली। मेरे साथी पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन था। वह कहने लगा म्यूजियम के क्यूरेटर को अस्पताल लेकर जाया गया
और पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी उन्हें सौंप दिया गया। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई जख्म के निशान नहीं है। फिर वह खून के निशान उसके नहीं हो सकते बल्कि किसी और के होंगे। हो सकता है वह शख्स ही क्यूरेटर का कत्ल कर दिया हो। पोस्टमार्टम के बाद ही सब पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, जैसे रिपोर्ट आता है फिर देखते हैं। मैं यह समझ चुका था कि वह खून का निशान शायद इस लड़की का होगा। इसके पैरों से जो खून निकल रहा था मैं सैंपल रख लिया था। सुबह मैं वह सैंपल लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया था। मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि इस बिल्ली लड़की पर मैं नज़र रखना चाहता था। वह तो बिल्कुल कमसिन लड़की है, मात्र 16 साल की है। फिर म्यूजियम के क्यूरेटर का खून क्यों करेगी? करीब 10 बजे वह सोकर उठी तो मैं उसे चाय दी और पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस बिल्ली की तरह मिमिया रही थी। क्या इस लड़की को बोलना नहीं आता? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़की काफी डरी हुई और घबराई हुई सी नजर आ रही थी। मैं पूरे दिन उसके साथ था और उसे खाना पीना का सामान देता रहा, लेकिन इस खूबसूरत लड़की से मैं अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा था। कभी कभी बात करने के बहाने मैं उसे छू लेता। मेरे स्पर्श से वह लड़की भी कांप उठती थी। कभी कभी वह मेरे बिल्कुल करीब आ जाती। शाम के वक्त लड़की मेरे बिल्कुल पास आ गई और कहने लगी मंजू। मैंने पूछा तुम्हारा नाम मंजू है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने पूछा तुम कहाँ रहती हो? उसने दूर उंगली करके कहा गांव। न जाने लड़की किस गांव से आई होगी। मैंने पूछा कौन सा गांव? वह बिल्कुल चुप हो गई। वह अपने गांव का नाम नहीं बता पा रही थी और उसकी आंखें भर आई थी। इस लड़की का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा था ताकि वह अपना मुंह खोले। अगले दिन हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। म्यूजियम क्यूरेटर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। किसी चीज को देखकर वह डर गया था जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया। यह एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन पता यह लगाना था कि किस चीज से डरा था। अभी वह सिंबल का मतलब भी निकालना था। जहाँ लिखा हुआ था अजगर, जो खून चारों ओर गिरा हुआ था वह खून इस लड़की के खून से मैच नहीं करता था। यह बात सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। यानी यह लड़की वहाँ अकेली नहीं थी, वहाँ कोई और भी था। लड़की इस तरह से जख्मी कैसे हो गई थी? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा उस दिन म्यूजियम में तुम्हारे अलावा वहाँ और कौन था? उसने कहा शेर। शेर कौन हो सकता है? सच का शेर तो वहाँ पर आ नहीं सकता शहर में, वरना अब तक तो शोर मच गया होता। शायद कोई इंसान हो जो उसके गांव से आया हो। शायद उसे देखकर ही म्यूजियम के क्यूरेटर को हार्ट अटैक आया हो। उस दिन और कोई नजर भी नहीं आया था और किसी और के होने का रिपोर्ट भी नहीं था। लेकिन मैं इस लड़की को ऐसे यहाँ पर छुपा भी नहीं सकता, इससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जाने क्यों इस लड़की से मुझे एक लगाव सा हो गया था। यह लड़की मासूम थी और मुझे नहीं लगता कि म्यूजियम के हुए हादसे में इसका कोई लेना देना होगा, बल्कि यह तो खुद ही घायल है। मुझसे गलती हो गई। शायद मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि खुद ही विक्टिम लग रही है। यही सोच रहा था कि अचानक घर से बाहर मुझे आवाज आई। पुलिस जीप की सायरन की आवाज थी। खिड़की से झांक कर देखा तो एसपी साहब है। अगर एसपी साहब ने इस लड़की को देख लिया तो बवाल मच जाएगा। मैंने तुरंत कहा मंजू तुम बाथरूम में छुप जाओ और बाहर मत निकलना जब तक मैं तुमसे बाहर आने को ना कहूँ। मैंने उस लड़की को बाहर बाथरूम में छुपा दिया। तब तक एसपी साहब कमरे में दाखिल हो चुके थे। मुझे कहने लगे क्या बात है, तुम ऑफिस से छुट्टी क्यों ले रखे हो? और उस दिन म्यूजियम में सबसे पहले तुम ही पहुँचे थे ना? मैंने कहा जी सर। उसने कहा वहाँ एक और लड़की रिपोर्ट हुई है, बिल्ली जैसी देखने में, तुमने तो उसे देखा ही होगा। मैंने कहा सर मैं म्यूजियम का अच्छे से तलाशी ली थी, पर वहाँ और कोई दूसरा नहीं था। सर मेरी तरफ बहुत ही अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे कि मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। मैं उस लड़की को लेकर पीछे के दरवाजे से निकला था, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और जब मैं जिप के पास आया था तो ना तो वह चाय वाला था और ना ही वह गार्ड। जाने डर कर वह दोनों कहाँ गायब हो गए थे। सन्नाटे का फायदा उठाकर मैं उसे घर पर लेकर आ गया था। एसपी साहब मुझसे बातें करके चले गए थे, लेकिन फिर जब मंजू बाथरूम से बाहर आई तो वह चीखने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि आवाज मत करो, सर बाहर ही होंगे। जब मैंने उसके मुंह से हाथ हटाया तो वह कहने लगी शेर 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 शेर।
बोले जा रही थी। यह लड़की तो एसपी साहब को शेर कह रही है। कहीं एसपी साहब तो उस दिन रूम में नहीं थे, पर क्यों? वह लड़की अपने जख्म दिखाने लगी थी और शेर शेर कहने लगी थी। मुझे कुछ न कुछ करना था, इसलिए अगले दिन ही मैं ऑफिस पहुंच गया। बहुत ही चालाकी के साथ मैं एसपी साहब के डीएनए के साथ मौका एक वारदात में जो खून मिला था उसका डीएनए टेस्ट करवाने भिजवा दिया। जब रिजल्ट आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह खून तो हमारे एसपी साहब का था। फिर आखिर यह माजरा क्या है? मैं यह सारी रिपोर्ट लेकर सीधे कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंच गया और उन्हें इस केस से जुड़े सभी जानकारी दे दी। कमिश्नर साहब के कहने पर एसपी साहब को हिरासत में ले लिया गया था और फिर उस लड़की मंजू को उनके सामने पेश किया गया। उस लड़की को देखकर तो एसपी साहब के चेहरे का रंग उड़ गया था। मंजू ने रोते हुए बताया कि एसपी साहब उनके गांव से लड़कियों को उठाकर ले आते हैं और कमसिन लड़कियों के साथ म्यूजियम में गलत काम करते हैं। उस रात को मंजू को उठाकर ले आए थे। मंजू अपने आप को बचाने की कोशिश करने में घायल हो गई थी और एसपी साहब भी घायल हो गए थे, लेकिन शायद उसी वक्त म्यूजियम के क्यूरेटर किसी वजह से आ गए और वहाँ का नजारा देखकर उनका दिल दहल उठा था और दिल का दौरा पड़ गया। यह देखकर एसपी साहब वहाँ से भाग निकले थे और अब मंजू जाकर उस कमरे में छुप गई थी। लेकिन जब मंजू इधर उधर भाग रही थी तो उसको उस हाल में गार्ड ने और चाय वाले ने देख लिया था, जिस वजह से वह लोग डर गए थे और सोचा था इसी ने क्यूरेटर का खून किया है। दीवार पर जो अजीब सा निशान बना हुआ था और अजीब से अक्षर में लिखे हुए थे, यह एक रहस्य था। पर काफी दिमाग लगाने के बाद यह समझ आया कि शायद क्यूरेटर ने मरने से पहले वो लिखा हो। वह अजय गर्ग लिखना चाहते थे, यानी एसपी अजय गर्ग। उस हाल में बस अजगर लिखकर ही शायद उनकी जान चली गई हो। मैंने उस लड़की को उसके गांव दोबारा नहीं भेजा और अपने पास ही रख लिया। उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया और कहा कि तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझसे शादी करोगी? वो मुझसे खुशी खुशी शादी के लिए मान गई थी। न जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि मैं उसके माया जाल से बाहर नहीं निकल पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।